पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लूकस के सुसमाचार 9वें अध्याय के 10 से लेकर 17 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। वहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रेरित वापस लौटकर यीशु मसीह से ये बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, और वे साथ जाकर बेतसाइदा नगर की एक निर्जन स्थान पर जाते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को इस बात का पता चल जाता है कि यीशु मसीह वहाँ पर है और वे उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। यीशु मसीह को लोग बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे, कई कई वजह से ढूंढ रहे थे। ज़्यादातर लोग चंगाई के लिए यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे और वे बीमारों को लेकर उनके पास आते थे कि वे उन्हें छुए, वे उन्हें चंगा करे। और कुछ लोग उनके चमत्कारों के विषय में सुनकर उस मनुष्य को, उस बड़े मनुष्य को देखना चाहते थे। क्या वो एक बड़ा नबी है? क्या वो मसीहा तो नहीं है? और कुछ लोग यीशु मसीह की वाणी सुनने के लिए भी उनके पास आते थे। उनके जीवन में प्रकाश आता था यीशु मसीह के वचनों को सुनकर। तो कई कई कारण से लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। लेकिन हम ईश्वर के वचन में ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह उनका स्वागत करते हैं और सबसे पहले ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा देते हैं, तब ही बीमारों को चंगा करते हैं। यदि लोग यीशु मसीह के पास अपनी चंगाई के लिए भी क्यों ना आए, तब भी यीशु मसीह सीधे उन्हें चंगा करने की कोशिश नहीं करते हैं। सबसे पहले ईश्वर के राज्य के विषय में शिक्षा देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में बीमारों को चंगा करने के लिए नहीं आए थे। यदि ऐसा ही था तो हर दिन वे चाहते तो हजारों की तादाद में हर एक तरह की बीमारी को दूर करते, लेकिन वो एक तरह के डॉक्टर नहीं थे। शरीर की बीमारी को तो अस्पताल में एक डॉक्टर भी ठीक कर सकता है, और यीशु मसीह के द्वारा चंगाई प्राप्त करने वाला व्यक्ति बाद में और फिर से बीमार हो सकता है किसी और बीमारी की वजह से। इसलिए ऐसी बातों को ज्यादा तूक देने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह वास्तव में आत्मा की बीमारी को चंगा करने के लिए आए थे, और आत्मा को बीमार करता है पाप, जिसकी वजह से इंसान शैतान का गुलाम बन चुका है, और उससे मुक्ति सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि यीशु मसीह ईश्वर के राज्य के विषय में पढ़ाएं, शिक्षा दें, ताकि लोगों को पता चले कि वास्तव में उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी समस्या क्या है, उनकी यथार्थ बीमारी क्या है। तो यीशु मसीह हमें भी सिखा रहे हैं, क्योंकि जो पवित्र कैथोलिक कलीसिया है वो क्या है? वो स्वयं यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह पवित्र कलीसिया के माध्यम से आज अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, संस्कारों के द्वारा दूसरों को छू रहे हैं। इसीलिए जब साउल को यीशु मसीह मिलते हैं, वो दमास्कस की ओर जा रहा था, वो ईसाइयों को पीड़ित कर रहा था, उन पर अत्याचार कर रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह उससे क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि तू मुझे क्यों पीड़ा दे रहे हो, मुझ पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? तब साउल पूछता है कि मैंने आपसे क्या किया, मैं तो आपको देखा तक नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि जब पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर कोई अत्याचार होता है तो वह यीशु मसीह पर ही किया जाने वाला अत्याचार है, क्योंकि पवित्र कैथोलिक कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है और यीशु मसीह उस शरीर के शीर्ष हैं। तो इसीलिए कलीसिया को वही सब कुछ करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था। हमें ईश्वर के राज्य के विषय में शिक्षा देनी है, लोगों को यह बताना है कि यीशु मसीह ईश्वर के इकलौते पुत्र ईश्वर हैं, हमारे मुक्तिदाता हैं, हमारे पापों से उन्होंने हमें मुक्ति दिलाई, शैतान को पराजित करते हुए
मृत्यु पर विजय हासिल करते हुए हमें किस प्रकार उन्होंने मुक्ति प्रदान की, इस विषय में दूसरों को बताना है। और जब भी हम पाप करते हैं, हम फिर से शैतान की गुलामी में आ जाते हैं। और ऐसी गुलामी से हमें मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ना केवल अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए संस्कारों की स्थापना की, सैक्रामेंट्स की स्थापना की। और आज भी इन संस्कारों के माध्यम से पवित्र आत्मा व्यक्तियों को छू रहे हैं। यीशु मसीह से मुक्ति प्राप्त करने के बावजूद पवित्र बपतिस्मा में हमने पापों से मुक्ति प्राप्त की, पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, लेकिन उसके बाद भी यदि हमसे कोई भूल पाप होता है तो हमें फिर से बपतिस्मा स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए पाप स्वीकार का संस्कार इस कलीसिया में स्थापित है। और तब फिर से हम पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इन सब विषय में हमें विश्वासी जन को बताना है, उन्हें शिक्षा देनी है, और उसके बाद ही इस दुनिया के अनुग्रह के विषय में ध्यान देना है। लोग शायद अभी भी यीशु मसीह को और कलीसिया को अलग अलग मकसदों से ढूंढ रहे हैं। शायद एक घर प्राप्त करने के लिए, शायद अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, एडमिशन के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो भी आए, हमें उन्हें वापस नहीं भेजना है, उन्हें भगाना नहीं है, उन्हें ईश्वर के बारे में बताना है, उनकी असल बीमारी से उन्हें चंगा करना है, और जैसे भी हो सके उनकी मदद भी करनी है। वही यीशु मसीह आगे समझाते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग जब यहाँ पर इकट्ठा हो गए तो प्रेरित प्रभु से कहते हैं कि प्रभु जी उनको विदा कर दो, ताकि वो लोग अपनी बस्तियों में जाकर अपने खाने का प्रबंध कर सके, क्योंकि यहाँ तो निर्जन स्थान है, यहाँ पर तो कोई दुकान है नहीं। लेकिन ईसा मसीह क्या कहते हैं कि तुम लोग ही उन्हें खाना दो। तो पवित्र कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी आए, उनकी भूख और प्यास मिटाने का जिम्मा तुम्हारा है, तुम ही उन्हें खाना दो। तो लोग जो हमारे पास आते हैं, उनकी यथार्थ भूख और प्यास वास्तव में प्रभु के वचन के लिए है, प्रभु की वाणी के लिए, क्योंकि वही है यथार्थ भोजन। जो प्यास है वो पवित्र आत्मा की है, वो है जीवन का जल, उसे हमें बुझाना है, उस भूख को हमें मिटाना है। वहां पर 5,000 पुरुष, तो जरूर ही स्त्रियां उनसे भी ज्यादा होगी और बच्चे भी होंगे, तो शायद हो सकता है कि वहां पर 20,000 लोग थे। और प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं, उनसे बोलते हैं कि उन्हें 50 की संख्या में ग्रुप में बांट कर बिठा दो, और 5 रोटियों और 2 मछलियों को मेरे पास लेके आओ। और उससे प्रभु इन सब की भूख मिटाने के लिए एक बड़ा चमत्कार करते हैं। इन सब बातों को देखने पर हमें पुराना नियम याद आना चाहिए। पुराने नियम में जिस प्रकार मूसा निर्जन जगह पर इस्राएलियों जो कि भूखे थे, प्यासे थे, उनके विषय में प्रभु से कहता है कि मैं इनके लिए क्या करूं, इनके लिए मांस कहां से लेके आऊं, वे खाने के लिए मांस मांग रहे हैं, मैं कैसे इस प्रजा को संभालूं। शिष्यों की तरह, प्रेरितों की तरह वह प्रभु के पास जाते हैं, और तब प्रभु बड़ा चमत्कार करते हैं। वे स्वर्ग से उनके लिए मन्ना भेजते हैं और मांस का भी प्रबंध करते हैं। और निर्गमन ग्रंथ के 18वें अध्याय की 21वें वाक्य में हम देखते हैं कि हजारों की संख्या वाले इस्राएलियों को 1000, 1000, 100, 100, 50, 50, 10, 10 इस प्रकार समूहों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह एक नए मूसा की तरह अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। एक निर्जन जगह पर अपने आप को नए मूसा की तरह
दिखलाते हुए प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि एक नए निर्गमन का समय आ चुका है। जिस प्रकार फरो की गुलामी से, इजिप्ट की गुलामी से इस्राएलियों को प्रभु ने मूसा के नेतृत्व में मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शैतान की गुलामी से, पाप की और मृत्यु की गुलामी से नए मूसा अर्थात यीशु मसीह के नेतृत्व में प्रभु हर मनुष्य को मुक्ति दिलाने जा रहे हैं। और राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 4 अध्याय के 42 से लेकर 44 तक के इस वचन पर हम ये देख सकते हैं कि वहां पर भी एलीशा 20 रोटियां 100 लोगों में बांटने के लिए अपने नौकर से कहते हैं, और वहां पर ये 100 लोग 20 रोटियां खाकर तृप्त हो जाते हैं और उसमें से कुछ बच भी जाता है। वही बात यहाँ पर भी हो रही है। यीशु मसीह मूसा से भी, एलीशा से भी और दाऊद से भी महान व्यक्ति हैं। 5 रोटियां और 2 मछलियां ये हजारों की तादाद में बैठे लोगों की भूख ना केवल मिटाती है, बाद में 12 टोकरे बाकी भी बचते हैं। ये इस बात को भी दर्शाता है कि जिस प्रकार इस्राएल में 12 ट्राइब्स हुआ करती थी, उसी प्रकार यीशु मसीह 12 ट्राइब्स को फिर से एक कर रहे हैं और एक नए इस्राएल की स्थापना कर रहे हैं। और अंत में हमें एक और बात देखनी है कि यीशु मसीह किस प्रकार 5 रोटियों और 2 मछलियों को इतने सारे लोगों में बांटते हैं। ये चमत्कार कैसे होता है? यीशु मसीह सबसे पहले स्वर्ग की ओर आंखें उठाते हैं, पिता ईश्वर की ओर देखते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद वे 4 बातें करते हैं। सबसे पहले वो रोटियों को और मछलियों को अपने हाथ में लेते हैं। दूसरी बात, वो रोटियों को और मछली को लेकर आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं। तीसरी बात, वे रोटियों को तोड़ते हैं। और चौथी बात, उसे अपने शिष्यों को देते हैं ताकि वे लोगों को बांट सकें। ये 4 बातें पवित्र कुर्बाना को सूचित करती है। लूकस के सुसमाचार 22वें अध्याय के 19वें वाक्य में हम ये देख सकते हैं। और एम्माउस की ओर जाने वाले शिष्य भी यीशु मसीह जब रोटी को तोड़कर उन्हें देते हैं, तब वे उन्हें पहचानते हैं। और वही हम आगे देखेंगे कि लूकस के सुसमाचार 9वें अध्याय के 20वें वाक्य में संत पेत्रुस यीशु मसीह को मसीहा के रूप में पहचानते हैं और उस विश्वास को दूसरों के सामने घोषित करते हैं। आए हम इन सब बातों पर मनन चिंतन करें और ईश्वर के राज्य की शिक्षा दूसरों को दें, लोगों को प्रभु के पास लेकर आएं, उनकी सेवा करें, उनकी भूख और प्यास ईश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र कुर्बाने के द्वारा मिटाने की कोशिश करें। ईश्वर आप सबको अनुग्रहित करें।